हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कोई बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस के ऊपर अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंसीडर अ बार मैग्नेट NS हुज ईच पोल इज ऑफ स्ट्रेंथ स्मॉल m। ये इसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है, साउथ पोल की और नॉर्थ पोल की। ठीक है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है। लेट 2L बी दी मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड O इज बी इट्स सेंटर। देखो, ये इसका सेंटर है इस बार मैग्नेट का। यहाँ से इसकी लेंथ L है, यहाँ से इसकी लेंथ L है। तो इसका मतलब टोटल लेंथ जो है इस बार मैग्नेट की क्या हुई? 2L होगी। ठीक है, और हमें पॉइंट P के ऊपर क्या फाइंड आउट करनी है? फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है एट P। सो लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अब इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? r दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट का इसके बार मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? स्मॉल r। ठीक है, तो इससे पहले देखो, अगर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू मोनोपोल, किसी भी पोल की वजह से। ठीक है, मोनोपोल वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मोस्टली बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है। तो वहां से हमें किसी पॉइंट P पे जैसे फाइंड आउट करनी है फील्ड, तो उसकी वजह से अगर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू पोल स्ट्रेंथ अपॉन r स्क्वायर। उसका यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा कैसे डिफाइन होगी? जो डायरेक्शन है इसकी कैसे डिफाइन होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होगी? दूर होगी, और साउथ पोल के हमेशा पास होगी, टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो यहीं से हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस जस्ट हमें कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी कुछ नहीं करना है उसके बाद। ठीक है, तो बार मैग्नेट B एक्सियल एट पॉइंट P ड्यू टू द बार मैग्नेट विल बी रिजल्टेंट ऑफ। अब देखो, इस पॉइंट पे किस किस के द्वारा फोर्स लगेगी, किस किस के द्वारा इफेक्ट होगा? देखो, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, और ये वाला पॉइंट भी इसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की वजह से यहाँ पे फील्ड बनेगी। इसका मतलब दोनों की वजह से हमें रिजल्टेंट निकाल कर हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 फील्ड जो है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल की वजह से कौन सी फील्ड बनी है? B1 बनी है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा क्या बनती है? अवे बनती है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या है? अवे। ठीक है, तो दूसरी फील्ड जो B2 है वो किसकी वजह से है? साउथ पोल की वजह से। तो इसके लिए क्या बनी है? टुवर्ड्स दी साउथ पोल। तो ठीक है, इसकी तरफ एरो लगा है। देखो, डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल की तरफ है, तो टुवर्ड्स साउथ पोल वो अपनी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अब देखो, हमें नेट कैसे मिलेगी फील्ड? B एक्सियल नेट जो है वो किसके इक्वल होगी? B1 प्लस B2, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो B1 जो है, B1 मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट कर देंगे तो कैसे निकलेगा? म्यू नॉट बाई 4 m अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखो, N से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, तो N से लेके P तक डिस्टेंस कितना होगा? इसकी लेंथ यहाँ से L है, टोटल लेंथ R है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या मिलेगा हमें? R माइनस L। ठीक है, तो यही लिखा है R माइनस L का होल स्क्वायर, और किसकी तरफ है? अलोंग PX। सेकंड देखो, B2 कैसे निकला? म्यू नॉट बाई 4 m बाई SP स्क्वायर। तो SP मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर। तो इसकी टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया? R दिया है, और ये डिस्टेंस आप इसमें ऐड कर देंगे, लेंथ L, तो ये हो जाएगा R प्लस L। क्या हो जाएगा? R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर, और किसकी तरफ है? अलोंग PS। तो हमने B1 और B2 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो अब देखो, B1 जो है वो ग्रेटर है देन B2। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि जब इसके पास होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे ही फील्ड जैसे ही इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? वीकर होना शुरू हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से तो
इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, तो इसीलिए लिखा है B1 का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होगा देन B2। ठीक है, तो नेट अगर हम बात करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लाई कर रही है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बी नेट हमारे पास क्या निकला, B1 माइनस B2। ठीक है, तो हमारे पास B1 माइनस B2 की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इंटू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें पता है m इंटू 2l किसके इक्वल होता है, कैपिटल M। क्या है ये, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे उसमें क्या था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगी, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, तो यहाँ पे बचा 2 कैपिटल M R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है इसकी वैल्यू। It may be noted that the direction of the magnetic field due to a bar magnet at a point on axial line is from south to north. That is same as the magnetic dipole moment of the bar magnet. तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, Therefore the equation 4.13 में बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर क्या लग गया है, वेक्टर लग गया है। ठीक है, जब बार मैग्नेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल लेंथ की होगी, मतलब एल की वैल्यू बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू आर, तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 4, तो एक आर ऊपर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे मिलेगा हमें आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब अलोंग पी एक्स, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, थैंक यू।